जिस तरह से KGF 2 एंड हुआ, हम में से बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अभी तक बाकी है। अगर आपने फिल्म को एकदम ही लास्ट तक देखा है तो आपको एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिला होगा जिसमें हमें पार्ट 3 को लेकर हिंट दिया गया है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन से हमारी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर। फिल्म के एंड से कुछ समय पहले हम देखते हैं कि अधीरा KGF में एंटर कर जाता है और रॉकी को अब तक का सबसे बड़ा लॉस देता है। रॉकी अपनी आर्मी लेकर पार्लियामेंट जाता है और वहाँ सबके सामने गुरु पांड्यन को मार देता है क्योंकि इन सब के पीछे उसी का हाथ था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर रॉकी को पता कैसे चलता है कि इन सब के पीछे गुरु पांड्यन का ही हाथ है, या फिर कौन बताता है उसे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि अधीरा मारा जा चुका है और फिर सेकंड पार्ट में हमने देखा कि KGF के लिए जिंदा लोग मर जाते हैं तो मरे हुए जिंदा भी हो जाते हैं और अधीरा हमें फिर से देखने को मिलता है। लेकिन सवाल है कि अधीरा आखिर जिंदा बचा कैसे। रॉकी मर गया इसका अभी तक कोई सबूत नहीं है। हालांकि फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि जहाज पे अटैक के बाद रॉकी और उसका सारा सोना समुंदर में डूब जाता है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से रॉकी अभी मरा नहीं है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने KGF पार्ट 3 का ड्राफ्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब हो सकता है कि रॉकी अभी जिंदा हो और ये सब उसके प्लान का एक हिस्सा हो। ठीक वैसे ही जैसे एक्सट्रैक्शन में हमने क्रिस हेम्सवर्थ को पहले डूबते दिखा और फिर पार्ट 2 में वो जिंदा थे। रॉकी के जिंदा होने का हिंट इसलिए भी मिलता है क्योंकि उसे पूरी दुनिया चाहिए थी, न कि सिर्फ इंडिया। या फिर ये भी हो सकता है कि रॉकी सच में मर गया हो और पार्ट 3 में हम जो देखेंगे वो उसके उन इंसिडेंट्स का रिकॉर्ड होगा जो उसने उतने दिनों में इंटरनेशनल प्लेसेस पे किए होंगे। यानी कि हो सकता है कि पार्ट 3 सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल हो। अब सवाल यह है कि पार्ट 3 की स्टोरी क्या होगी। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया कि कोई रमिका सेन से कह रहा है कि रॉकी के पीछे CIA और गल्फ कंट्रीज भी पड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें रॉकी की स्टोरी इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिलेगी। हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में हम देखें कि रॉकी कैसे इंटरनेशनल लेवल पर अपना रुतबा कायम करता है, क्योंकि CIA और गल्फ ने जो रिपोर्ट्स रमिका सेन को दी हैं उसमें ये बताया गया है कि रॉकी ने 1978 से 1981 तक फॉरेन कंट्रीज में क्या क्या किया और समंदर में रॉकी पर अटैक 1981 में हुआ। तो बहुत पॉसिबिलिटी है यही रॉकी का अंत हो और नेक्स्ट पार्ट में हमें उसके पिछली कहानियों के बारे में जानने को मिले। या फिर ये भी हो सकता है कि रॉकी हमेशा सबसे एक कदम आगे रहता है, तो उसने जानबूझकर इंडियन और इंडोनेशियन आर्मी को फैक्स किए होंगे ताकि सबको ये लगे कि रॉकी मर गया और सारा खजाना उसी के साथ डूब गया। इस तरह से उसके मरने की खबर सुनने के बाद उसके दुश्मन उसका पीछा करना छोड़ देंगे और जहाज में लदा सारा सोना हो सकता है कि नकली हो और असली सोना उसने कहीं और छुपाया हो। वैसे भी पार्ट 2 में हमने देखा कि कैसे रॉकी और ज़्यादा सोना निकालने के लिए बार बार सबको बोल रहा था। तो हो सकता है इन सब के पीछे उसकी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग हो। एक और थ्योरी ये है कि पार्ट 1 में हमने जो पुलिस स्टेशन वाला सीन देखा था, जब रॉकी को पुलिस स्टेशन से छुड़ाने पूरी की पूरी आर्मी आ जाती है, वो भी हेलीकॉप्टर से, वो सीन पार्ट 3 की है जब रॉकी का पूरे दुनिया में दबदबा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? रॉकी जिंदा है या नहीं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी तो। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।